बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरानियात इंटरमीडिएट पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। आज की ये वीडियो पंजाब की दही निज़ाम के बारे में है कि वहाँ किस किस्म की तालीम होती है। मैं आपको बताती चलूँ कि कल जो वीडियो अपलोड हुई थी वो पंजाब के देहात का जो निज़ाम था और किस किस्म की रस्मी और गैर रस्मी तालीम दी जाती है उसके बारे में था। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि तालीम बालिग़ा क्या होता है और तालीम की अहमियत के बारे में भी डिस्कस हुआ था। आज बात करेंगे दही तालीमी इदारों की कि पंजाब में किस किस्म के दही तालीमी इदारे पाए जाते हैं। पाकिस्तान के बाकी सूबों की निस्बत पंजाब में ज़्यादा तालीमी इदारे हैं। गो कि पंजाब की आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप दूसरे सूबों के साथ कंपैरिजन करें तो तालीम का मेयार भी बेहतर है और तालीमी इदारे भी जो हैं वो ज़्यादा हैं और जो शरह है वो भी ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में आज की ये वीडियो है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो देहात में स्कूल हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो तालीमी ढांचा है उसकी बात करेंगे। अगरचे वहाँ बहुत सारी ख़ामियाँ नज़र आती हैं शहरों के मुकाबले में। ज़ाहिर है जब हम शहरों से मुकाबला करते हैं तो वो सहूलियात तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों में शऊर है, वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं और ये इस किस्म की तालीम है। पंजाब गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर रही है, जब बजट अनाउंस होता है तो इसका एक बड़ा हिस्सा जो है एजुकेशन के लिए रखा जाता है, लेकिन उसमें बिल्डिंग्स भी बननी हैं, टीचर्स को तनख्वाह भी देनी है, तो फिर बहुत से कम पैसे रह जाते हैं कि बेहतरी के लिए जो इक़दामात करने हैं, या मशीनरी या साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं ज़रूरत होती हैं, कंप्यूटर लैब्स की ज़रूरत होती है, तो उस तरफ ज़ाहिर है तवज्जो नहीं दी जाती। शहरों में ज़्यादा तालीमी इदारे मौजूद हैं, जबकि देहात में इतनी ज़्यादा फ़ैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो तालीम के मैदान में माशरती मसाइल भी जिस तरह पाए जाते हैं, इसी तरह तालीम के मैदान में भी हैं और हर इदारा कोशिश करता है कि अपने जो उसके अहदाफ हैं वो पूरे करे, लेकिन वो नहीं कर सकता। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और फिर ऑनलाइन क्लासेस का इजरा हो गया है, लेकिन देहात में तो मेरा ख़्याल है ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो नहीं चल रही, क्योंकि मोबाइल नहीं है लोगों के पास, नेट की सहूलतें नहीं हैं और वैसे भी लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया जा सके। बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में एक और इक़दाम किया है कि पीटीवी पे जो है नशरियात शुरू कर दी हैं और वो बाकायदा तमाम क्लासेस और सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। ये हुकूमत की बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं कहती हूँ कि बहुत जल्दी उन्होंने इस सिलसिले में ये ऐप जो है वो तैयार की है और एक नया चैनल जो है वो मुतारिफ़ करवाया है, जो कि तमाम तर तालीम के लिए है। तो बात कर रहे हैं कि हमारे देहात में किस किस्म की तालीम होती है। छोटे बच्चों के लिए जो है वो नर्सरी के जो बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और प्राइमरी स्कूलों की तादाद जो है दही आबादी के मुकाबले में बहुत कम है। किसी एक जगह जो है प्राइमरी स्कूल होता है और आसपास के बहुत सारे कस्बे के बच्चे जो हैं वो वहाँ आते हैं। यहाँ बच्चों और बच्चियों को 5वीं क्लास तक जो है मुफ्त तालीम दी जाती है और स्कूलों का फ़ासला ज़्यादा होने की वजह से बच्चों के लिए आमदोरफ़्त में काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत लंबा फ़ासला, लंबी मुसाफ़त तय करना पड़ता है बच्चों को। इसमें छोटी-छोटी जो हैं पहाड़ियाँ भी होती हैं, वो भी ये क्रॉस करते हैं और नाले भी होते हैं, पानी आबी गुज़रगाहें भी होती हैं, उनको भी इन्हें क्रॉस करना पड़ता है, सर्दी के दिनों में भी, बारिश के दिनों में भी, सख्त धूप में भी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन
اسکولوں میں جانے کے لیے بچے کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ ان اسکولوں کی جو عمارت ہوتی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، 2-4 کمرے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے کھلا سا صحن ہوتا ہے، اور اس طرح یہ وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پرائمری میں پھر بھی زیادہ بچے ہوتے ہیں، لیکن پرائمری کے بعد جب مڈل اور ہائی اسکول کا درجہ شروع ہوتا ہے تو اس میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ پرائمری میں تو بچے کھیل کود کے بہانے چلیں جی اسکول چلے جاتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا انہیں شعور آتا ہے اور ٹیچر سختی کرتے ہیں پڑھائی کے معاملے میں، اور اتنی وہ یعنی پڑھائی میں پیچھے ہوتے ہیں اور وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے اسکول وغیرہ میں، تو وہ اس سے بھاگنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کھیت میں کام کر لیں گے، گھر میں کام کر لیں گے، ماں کا ہاتھ بٹا دیں گے، تو رجحان جو ہے مڈل اور ہائی اسکول کی طرف ذرا تعداد کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال جی دیہات میں مڈل اور ہائی اسکول بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس میں بھی بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ علیحدہ اسکول ہوتے ہیں، لڑکوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، لڑکیوں کے علیحدہ ہوتے ہیں۔ مڈل اور میٹرک تک جو ہے مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کالجز میں بھی موجود ہوتے ہیں جہاں ایف اے تک کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ایسے ادارے دیہاتوں میں بہت کم ہیں۔ ہائی اسکول میں عام طور پر ٹیچرز جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور اتنا وہ معیار جو شہروں کے بچوں کو حاصل ہوتا ہے وہ دیہات میں نہیں ہے، لیکن بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور علم حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ایک قسم کے جو دوسرے ادارے ہیں، فنی اور نیم فنی ادارے جو ہیں، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، وہ بھی دیہات میں اس کا بھی سسٹم ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آبادی سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں، اور 3-4 دیہات کو ملا کر یعنی ایک کالج وہاں موجود ہوتا ہے، وہیں دور دور سے بچے آتے ہیں، اور ٹیکنیکل میں 1 سالہ 2 سالہ یا 3 سالہ ڈپلومہ کورسز وہاں کروائے جاتے ہیں۔ تو ان پیشوں میں جو ہیں الیکٹریکل، میکینیکل، سول، موٹر میکینک اور دیگر پیشہ ورانہ امور شامل ہوتے ہیں، اور دیہی پنجاب میں ان اداروں کی گو قلت ہے، مگر یہ ادارے تحصیل اور قصبوں کی سطح پر حکومت اور دیگر رفاہی اداروں کی مدد سے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر رسمی تعلیم بھی جو ہے ہمارے دیہات میں ہوتی ہے، اس کے لیے کسی جگہ باضابطہ داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہنر سکھائے جائیں، اور کچھ باقاعدہ کسی ادارے سے جو ہے وہ داخلہ لے کر کرتے ہیں، ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ آبائی پیشوں میں ہی مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جو ہمارے دیہات کی ایک بڑی آبادی ہے وہ ناخواندہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم کا شعور دیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو لے کر جائیں اسکولوں میں، کالجوں میں۔ جی آج کی یہ ویڈیو تھی پنجاب کے دیہات کے بارے میں، کہ ہمارے دیہات میں کس قسم کے ادارے ہیں، کس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ، اور والدین بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔